रिपोर्ट संजय कुमार तिवारी। स्थान बलिया, यूपी। डेट 10 जुलाई 2025। एंकर खबर यूपी के बलिया में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने बांसड़ी उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को पत्र सौंपकर कई महत्वपूर्ण मांगे की हैं। इन मांगों में शामिल विद्युत कटौती और अवैध वसूली का मुद्दा। उमाशंकर पाठक ने बिजली विभाग द्वारा मनमाने तरीके से बिजली बिल देने और अवैध वसूली को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने बांसडी अस्पताल में बाहर की दवा लिखने की समस्या को उठाया है और इसे तत्काल रोकने की मांग की है। उमाशंकर पाठक ने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए 7 सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल को भेजा है और बलिया रसदाहा चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल और नाथ मठ पीठाधीश्वर कौशलेंद्र गिरी के विवाद मामले में क्या कहा, आइए सुनाते हैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उमाशंकर पाठक की जबानी। पहले अपना परिचय दे दें। उमाशंकर पाठक, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बलिया। देखा गया रसड़ा में जिस तरह से महंत और कौशलेंद्र गिरी जो हैं नाथ बाबा के, उनके और चेयरमैन जो बीएसपी के हैं उनके बीच विवाद हुआ। इसको क्या मानते हैं, किस तरह की घटना हुआ? देखिए, उस घटना तो नहीं होना चाहिए। दोनों आदमी समाज जो है सुधारक होते हैं, समाज के सच्चे प्रहरी होते हैं, समाज से जो भी कोई छोटा या बड़ा पद पर रहता है। लेकिन समाज सेवा करने वाले व्यक्ति से भी बड़ा दिल संत का होता है। और जिस तरह से मीडिया के मार्फत या जो भी सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा, जिस तरह से वहां संत जी का रूपरेखा था और वहां की घटना के बारे में जो बात में हम लोग की जानकारी मिली, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। गलती दोनों की तरफ से है, लेकिन संत का काम जो है बड़ा उच्च होता है। संत वाकई में कहा गया है कि चंदन की तरह जो है वो लकड़ी की तरह ठंडा होते हैं। तो संत का वहां जो व्यवहार था, रूप था, वो संत रूप न होकर के एक दल विशेष के रूप में वहां देखा गया और ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा भी करता हूं। तो जिस तरह से चेयरमैन को जेल भेजा गया, जिस तरह से वहाँ के लोगों ने दुकानें बंद की, तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गलत बात है। समाज सेवा करने वाले तो दोनों तरफ से गलती हुई तो जेल तो दोनों को जाना चाहिए था। 151 भी हुआ तो जिस तरह से वहाँ चेयरमैन के हुआ तो गलती दोनों की तरफ थी, तो दोनों को चालान होना चाहिए, दोनों को जमानत होना चाहिए। ये न्यायप्रिय बात होता है। ये तो एक पक्षीय न्याय हुआ है। कहा वहां चेयरमैन मारामारी करने के लिए तो गए नहीं थे, वो अपना जो है वहां का विकास के देखने के लिए गए थे, विकास जो हो रहा था उसको समझने के लिए गए थे। तो ये जो गलती जो हुई तो दोनों को चालान होना चाहिए। और न्यायप्रिय बात यही सत्य है कि दोनों चालान होते, दोनों जमानत पर छूटते, ये वहां उचित कार्रवाई होती और प्रशासन जो भी कार्रवाई करती दोनों तरफ से होता तो ये उचित बात होता। तो जो प्रशासन की कार्रवाई है, आप क्या मानते हैं, प्रशासन की कार्रवाई सही है या नहीं? मैं तो एक पक्षीय मानता हूँ। वो चेयरमैन की तरफ जो है एक पक्षीय कार्रवाई हुई। मैंने पहले ही कहा कि दोनों पक्ष होना चाहिए और दोनों आदमी के ऊपर एक से जब झगड़ा हुआ तो दोनों को 151 में चालान होना चाहिए। आज देखा गया कांग्रेस कमेटी ने बांसडी में कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम था ये? वहां सबसे बड़ा मुद्दा बांसडी में इस समय बिजली की बिल का है, बिजली की कटौती। और बिजली की बिल जो है वहां के कर्मचारी अनाप शनाप जो है बिल विदा कर दे रहे हैं। उसको सुधारने के लिए आम जनता जब जाती है कार्यालय पर, उससे भी पैसा का मांग करके और तब बिजली का सुधार किया जाता है, उसको छोड़ भी दिया जाता है। जनता बहुत परेशान है। दूसरा वहां मांग था हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में भी बाहर की दवाई लिखी जा रही है, तो इस पर भी हम लोग जो है वहां पत्र के एसडीएम को दिए। क्षेत्रीय समस्या, नहर में पानी
नलकूप अभी तक जो है, जो भी व्यवस्था सिंचाई की व्यवस्था वो भी खराब पड़ी हुई है, उसको चालू नहीं हो पाया। उसके लिए रोड जो है, जैसे कथौली था, बेरवारबाड़ी, स्वयं बेरवारबाड़ी ब्लॉक में जो गांव में जो रोड जा रहा है, तमाम ऐसे 10-12 मुद्दा है जो हम लोग जो है एसडीएम को पत्र दिए, जो जरूरत है। और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं तत्काल अपने माध्यम से बिजली वाला, हॉस्पिटल वाला देखता हूं, और ये जो सड़क और नाली की व्यवस्था है मैं इस पर लिख करके विदा करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया।